हेलो फ्रेंड्स, त्रिशा सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरी नई रेसिपी ढाबा स्टाइल छोले भटूरे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। बिल्कुल मसालेदार छोले बन के तैयार होंगे ढाबा स्टाइल के, और भटूरे भी बहुत अच्छे बनने वाले हैं। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ढाबा स्टाइल छोले कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने छोलों को रात भर भिगो के रख दिया है। लगभग 250 ग्राम छोले हैं, जिसको रात भर मैंने भिगो के रख दिया था। एक कुकर ले लिया है, कुकर में छोले डालेंगे, उसमें 1 गिलास पानी डाला है, 2 से 3 तेज पत्ते, 2 से 3 दालचीनी, 3-4 हरी इलायची डाल के और 1 चम्मच नमक डाल के हम 2 से 3 सीटी तक छोले को बॉईल करेंगे। जब तक छोले बॉईल होते हैं, कढ़ाई रख ली है, उसमें तेल डाल दिया है। अब इधर 1 चम्मच उसमें जीरा डालेंगे, 1 तेज पत्ता, 1 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, 2 से 3 दालचीनी डाल दीजिएगा। 1 चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और इसमें मैंने 3 से 4 प्याज को चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है, उसको हम इसमें मिला लेंगे। बड़े-बड़े प्याज थे, बारीक चॉपर में हमको चॉप कर लेना है, और प्याज को हमको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही भूनते रहना है। लगातार प्याज को चलाते रहिएगा ताकि प्याज हमारा चिपके ना। इसी तरीके से घुमाते रहिएगा। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें बेसिक मसाले डालेंगे ताकि हमारे मसाले भी अच्छे से सिक जाएं। इसको इसी तरीके से घुमाते रहिएगा। इसके बाद मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच इसमें मैं हल्दी मिक्स कर लूंगी, ताकि मसाले का कलर काफी अच्छा आता है इसमें। अब इसमें मैं 1 हरी इलायची कट करके उसको भी इसमें डाल देंगे हम। हरी इलायची को आप पीस भी सकते हैं या इस स्टेज पे भी डाल दीजिएगा। इसके बाद 2 बड़े टमाटर लिए हैं, उसको भी चॉपर में बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा, उसको भी इसमें मिला लेंगे। टमाटर गल जाए इसलिए उसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर लेंगे, और इसको हम 2 मिनट तक ढक के रख लेंगे। देखिए 2 मिनट ढकने के बाद ढक्कन खोल रहे हैं तो टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं। इसको ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे। टमाटर गल गए हैं, इसके बाद भी हम इसको 1 मिनट के लिए ढक के रखेंगे ताकि हमारी सब्जी साइड से ऑयल छोड़े। जब तक सब्जी ऑयल नहीं छोड़ती है तब तक हम इसमें छोले मिक्स नहीं करेंगे। एक बार फिर से इसको आप ढक दीजिएगा। देखिए ढक्कन अब खोल रहे हैं तो साइड से छोल मसाले ने हमारी पूरा तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, आधा चम्मच इसमें आप जीरा पाउडर भी ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। बिल्कुल मसालेदार बन के छोले तैयार होंगे आपके। मसाले को भी 1 मिनट तक हम इसको ऐसे ही घुमाएँगे। उसके बाद इसमें जो छोले बॉयल किए थे उसको हम ऐड कर लेंगे। सारे छोलों को आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। इसको हमको लगातार 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही भूनना है छोलों को, ताकि सारे मसाले छोले ऑब्जर्व कर लें, और बहुत ही टेस्ट इससे काफ़ी अच्छा आता है। जितना आप सब्जी को भुनेंगे उतना अच्छे छोले बनके तैयार होंगे। आप 3 से 4 मिनट तक लगातार इसको तेज गैस पे भूनते रहिएगा। लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो मसाला बिल्कुल नीचे चिपक जाता है। इसको ऐसे ही हम घुमाते रहेंगे। देखिए सारे छोलों में बिल्कुल मसाला अच्छे से लग गया है। 3 से 4 मिनट भुनने के बाद हम इसमें जो हरी लहसुन आती है मार्केट में, विंटर में बहुत अच्छे से मिलती है, तो आप ये ले लीजिएगा। इसको भी कट करके इसमें ऐड कर लीजिएगा। हरी लहसुन डालने से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। देखिए छोले अच्छे से भुन गए हैं हमारे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें आप बॉयल पानी ऐड कीजिएगा, गर्म पानी डालने से टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। इस स्टेज पे आप इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। लगभग 1 गिलास मैंने पानी ऐड किया है। आपको जितना आपको थिक ग्रेवी पसंद हो उतना आप पानी ऐड कीजिएगा। पानी डालने के बाद इसको हमको 1 सेकंड घुमाना है, उसके बाद 1 बॉयल आने तक हमको इसको पका लेना है। ऊपर से हरा धनिया डाल दीजिएगा गार्निशिंग के लिए।
और इसको ढक के रख दीजिएगा। जब एक बॉयल आ जाएगा तब हम ढक्कन खोलेंगे, छोले बन के बिल्कुल तैयार हो जाएँगे। देखिए छोले बन के बिल्कुल तैयार हैं। आपको ये छोले की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके की आगे रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ढाबा स्टाइल छोले भटूरे की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।